पुलिस रिपोर्ट हुई नहीं है। बाकी हमारे घर बैठे नोटिस दिया है उन्होंने। एक पहला नोटिस मेरे नाम से दिया 2,90,000 का छोरे के नाम का, उसके बाद 2,90,000 का मेरे छोरे के नाम का दिया और 4,80,000 का मेरे नाम का दिया। खरगोन में इसी साल रामनवमी के मौके पर अप्रैल में दंगा हुआ था। दंगे के बाद शिवराज सिंह चौहान की सरकार के ऊपर तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे थे। उसके साथ ही पुलिस एक्शन के ऊपर भी पुलिस कहीं ना कहीं घिरती हुई नजर आ रही थी। लोगों ने जिस तरह से इसमें जो पुलिस के जरिए एक तरफा कार्रवाई की गई थी, मुसलमानों के घरों को गिराया गया था, मुस्लिम बस्तियों पर पथराव के वीडियो सामने आए थे और उल्टा मुसलमान ही गिरफ्तार हुए थे। अब एक कदम आगे जाकर के इस मामले में जब ज्यादा हो हल्ला हुआ था, शिवराज सिंह चौहान की सरकार के ऊपर सवालात खड़े हो रहे थे, पुलिस की कार्रवाई के ऊपर सवालात खड़े हो रहे थे, एक तरफा कार्रवाई को लेकर शिवराज सिंह चौहान सरकार जब फंसती हुई नजर आई तो उसने अपनी जान बचाने के लिए ट्रिब्यूनल का कयाम किया। ट्रिब्यूनल बनाया गया कि ट्रिब्यूनल इस पूरे मामले की जांच करेगा और यह तय करेगा कि किसका कितना नुकसान हुआ है और उसकी भरपाई ट्रिब्यूनल के आदेश के बाद की जाएगी। इस मामले में देखने में यह आया कि इस ट्रिब्यूनल में हिंदू और मुसलमान तमाम लोगों ने एप्लीकेशन दी। 310 से ज़्यादा केसेस फाइल किए गए, लेकिन इस मामले में 34 केसेस को शॉर्टलिस्ट किया गया है, जिसमें से 6 लोगों को नोटिस दिया गया है और ये 6 के 6 मुसलमान हैं जिनको पैसे देने का नोटिस दिया गया है कि आपसे रिकवरी की जाएगी, जिसमें एक 12 साल का बच्चा भी है, जिससे 2 लाख से ज़्यादा रुपये मांग की गई है कि 2,90,000 रुपये बच्चे से रिकवर किया जाए। इसके साथ ही आपको याद होगा, आप इनको टीवी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, ये बुजुर्ग मध्य प्रदेश पुलिस से रिटायर्ड हैं। उस वक्त काफ़ी इनका वीडियो वायरल हुआ था सोशल मीडिया पर, जिसमें इन्होंने कहा था कि मेरे घर पर पेट्रोल से हमला किया गया, मैं लोगों से गुहार लगाता रहा लेकिन किसी ने नहीं सुनी, पुलिस ने किसी तरह से मुझे बचाया, मेरे घर को तबाह कर दिया गया। इनसे भी रिकवरी के लिए इनको नोटिस दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये नासिर खान जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये दर दर की ठोकरें खाते रहे, लगातार पुलिस में अपनी कंप्लेंट दर्ज कराने की गुहार लगाते रहे। इनकी कंप्लेंट पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, उल्टा इनके खिलाफ ही केस दर्ज कर लिया गया। ऐसे ही दूसरा जो 12 साल का बच्चा है, एक और बच्चा है, इस तरह के मामले दर्जनों सामने आ रहे हैं। अप्रैल में ये पूरा घटना घटी थी, लेकिन उसके बाद 3 महीने बाद एक महिला आती है, वो अपनी कंप्लेंट पुलिस में दर्ज कराती है, उसमें एफआईआर हो जाती है, लेकिन मुसलमानों की कंप्लेंट पर कोई एफआईआर नहीं होती। आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह का खेल। पहले मुसलमानों के घरों में आग लगाई गई, तोड़फोड़ की गई, उसके बाद पुलिस ने बिल्डोजर चलाया मुसलमानों के घर के ऊपर यह कहते हुए कि इन्होंने पत्थरबाजी की है। हालांकि दर्जनों वीडियो आज भी सोशल मीडिया पर मौजूद हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि पत्थरबाजी कौन कर रहा है। जब ये सारी चीजें मीडिया में सामने आई, सवाल होने लगा शिवराज सिंह चौहान की पुलिस से, सवाल होने लगा प्रशासन से कि आखिर एक तरफा कार्रवाई क्यों की जा रही है। तो खाना पूर्ति के लिए ट्रिब्यूनल बनाया गया। अब ट्रिब्यूनल के जो फैसले आ रहे हैं, अभी तक जो फैसले आए हैं, उस पर सवालात खड़े होना वाजिब हैं, क्योंकि ये फैसले भी बिल्कुल उसी तरह से हैं जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान की पुलिस, मध्य प्रदेश की पुलिस के जरिए मुसलमानों के जरिए जो तहरीर दी गई थी उन पर एफआईआर दर्ज ना कराना, फिर जानबूझ करके गैर मुस्लिमों से तहरीर लेना, कई महीने बीत जाने के बाद उस पर एफआईआर दर्ज करना, और अब ट्रिब्यूनल के जरिए उन एफआईआर को बुनियाद बना करके मुसलमानों से रिकवरी का नोटिस। ये आप दर्शा सकते हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से बीजेपी शासित राज्यों में खुद मुसलमान पिट रहे हैं, मुसलमानों के घरों को गिराया जा रहा है पत्थरबाजी का आरोप लगा करके, उसके बाद दंगा भड़काने का आरोप कई महीने बाद लगाया जा रहा है, फिर उनको रिकवरी का नोटिस भेजा जा रहा है। मतलब कई तरह से खेल कर चल रहा है और इस पर कोर्ट भी खामोश हैं।
अगर लोअर कोर्ट में कोई फैसला नहीं होता, लोअर कोर्ट में मुसलमानों के हक में फैसला नहीं होता, अगर वो हाई कोर्ट जाते हैं तो उल्टा ट्रिब्यूनल भेज दिया जाता है और ट्रिब्यूनल उसको मानने को तैयार नहीं है। ट्रिब्यूनल की जो कमेटी बनाई गई है वो भी जाहिर सी बात है बीजेपी शासित राज्य है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को उसमें रखा गया है और वो किस तरह के फैसले देंगे उसका अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं। खरगोन में 12 साल के बच्चे से 2.9 यानी 2.9 लाख रुपये, 2,90,000 रुपये वसूलने का नोटिस जारी हुआ है। एक महिला की शिकायत पर ट्रिब्यूनल ने यह नोटिस जारी किया है। महिला का आरोप है कि दंगे में उसका सब कुछ खाक हो गया, उसकी वजह से लड़का और उसका दोस्त बना। उधर बच्चे की मां कह रही हैं कि मेरा बेटा बेकसूर है, वो तो 8वीं में पढ़ता है, हम ये रकम कहां से भरेंगे, हमने तो कभी 1 लाख रुपया एक साथ देखा भी नहीं। खरगोन में 10 अप्रैल को रामनवमी के दिन दंगा भड़क गया था। तालाब चौक, काजीपुर, आनंद नगर समेत तमाम इलाकों में हिंसा और तोड़ फोड़ हुई थी और जमकर हिंसा बढ़ गई थी। आगजनी में कई घर, दुकानें तबाह हो गई। 20 दिन से ज्यादा कर्फ्यू लगा और हिंदू मुस्लिम घरों के बीच दीवार खड़ी कर दी गई ताकि दोनों एक दूसरे के इलाके में न जा सकें। दंगे में उपद्रवियों ने निजी और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था। नुकसान की भरपाई के लिए मध्य प्रदेश प्रिवेंशन एंड रिकवरी ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट के तहत एक ट्रिब्यूनल का गठन किया गया था। दंगा पीड़ित एक महिला सुनीता गोंगली ने अगस्त महीने में, आप देखिए दंगा हुआ था अप्रैल में, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 4 महीने बाद सुनीता मांगले नाम की एक महिला अगस्त में शिकायत दर्ज कराती है। इस पर 12 साल के लड़के सहित 7 दूसरे लोगों को नोटिस जारी किया गया है। जुर्माने की वसूली नाबालिग के माता पिता से करने का आदेश दिया गया है। नोटिस में बाकायदा उम्र का भी जिक्र किया गया है। हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर जो पीड़ित परिवार है, जो लड़का है, उसके घर वाले हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट से वापस उनको ट्रिब्यूनल भेज दिया गया और ट्रिब्यूनल ने भी उनको राहत नहीं दी। अब यह ऑर्डर दिया गया है ट्रिब्यूनल के जरिए कि इसकी वसूली मां बाप के जरिए की जाएगी। इसके साथ ही मैं आपको दिखाना चाहूंगा नासिर का वो वीडियो जिसमें उन्होंने जो आरोप लगाए थे, पहले आप वो सुनिए। क्या है ये जो दिखा रहे हैं आप? पेट्रोल बम फेंके थे सर, पेट्रोल भर के और चिंता फंसा के जला के इन्होंने फेंके थे। अच्छा, कितने बजे के आसपास की घटना है ये? बस वही घटना के दौरान 6:30 से करीब 7:15 साढ़े 7 बजे। और ये कुर्ते पे क्या है आपके? ये कुर्ते पे मेरे को जो थोड़ी में जो चोट लगी, अच्छा, इससे खून निकला है। अच्छा, सर में फिर पत्थर लगा था, उससे खून नहीं निकला, ये थोड़ी सी चोट था। अच्छा, और ये कितनी बाइकें थी जो जली हैं यहाँ पर? 3 बाइक हैं सर। अच्छा, एक तो ये है हीरो हॉर्नेट, हाँ, मेरे बच्चे की है, हाँ, और ये हीरो होंडा पैशन है, इनके बच्चे की, भतीजे की, और ये टीवीएस एक्सेल, ये इनके खुद की है। अच्छा, ये भी रिटायर कांस्टेबल है। अच्छा, अच्छा, यानी दोनों जी पुलिस विभाग में ही थे। अब नासिर के ऊपर भी इन्होंने खुद एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुई। इनसे भी रिकवरी की बात कही गई है। इसके अलावा नासिर के अलावा कल्लू खान है जो एक ड्राइवर हैं, उनका 12 साल का लड़का है फैजान, उसको रिकवरी का नोटिस जारी दिया गया है 6,60,000 रुपए का। इस ड्राइवर को भी आप सुनिए जिनका नाम कालू खान है। मेरा नाम कालू खान है, आनंद नगर में रहता हूँ। मैं डरावरी करता हूँ, मजदूरी, गाड़ी घोड़े पे जाता हूँ मैं। और हमारे नाम में दंगाइयों में कोई पुलिस रिपोर्ट हुई नहीं है। बाकी हमारे घर बैठे नोटिस दिया है उन्होंने। तो एक पहला नोटिस मेरे नाम से दिया 2,90,000 का मेरे नाम का, और नहीं मेरे छोरे के नाम का। उसके बाद 2,90,000 का मेरे छोरे के नाम का दिया और 4,80,000 का मेरे नाम का दिया। और मैं जब उस वक्त गाड़ी पे गया था तो मेरा छोरा डर के मारे वहां से भाग गया कि मेरे को पकड़ना है। बाकी मेरे को मालूम पड़ा बाद में कि तुम्हारे छोरे का नोटिस दिया। तो मैंने कहा नोटिस दिया तो घर पे पहुंचवा दो भैया। अब घर पे मैंने आगे रात को पढ़ा उसको, तो वो नोटिस था। वो दहशत में मेरा बच्चा भी बीमार पड़ गया। ये भी फिर मैं सुबह वकील साहब को बताने गया था और हमारे खिलाफ कोई ऐसी रिपोर्ट और ये है नहीं। बाकी हमको नोटिस दिए और हम मेहनत मजदूरी करते हैं और आज तक के हमारे कोई लड़ाई झगड़ों में इनमें कोई नाम भी नहीं।
तो इस तरह से तकरीबन 36 केसेस हैं जिनको फाइनल किया गया है ट्रिब्यूनल के जरिए 310 केसेस में, और तमाम अभी तक जो 6 लोगों को नोटिस जारी किया गया है उसमें तमाम के तमाम मुसलमान हैं, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ट्रिब्यूनल भी किस तरह की कार्रवाई कर रहा है। ट्रिब्यूनल के खिलाफ लोग हाईकोर्ट जाते हैं, हाईकोर्ट में गुहार लगाई जाती है कि ट्रिब्यूनल का फैसला गलत है, इस पर रेलुक किया जाए, इस पर कुछ उन्हें इंसाफ दिया जाए। हाईकोर्ट वापस ट्रिब्यूनल भेज देता है और ट्रिब्यूनल उसको मानने से इनकार कर देता है। अब जाएं इंसाफ के लिए तो कहाँ जाएं, ये एक बड़ा सवाल है जो कहीं ना कहीं पूरी तरह से कलई खोलता है पुलिस प्रशासन और कोर्ट के इस नेक्सस का, कि किस तरह से मुसलमानों के ऊपर मजालिम उठाए जा रहे हैं। शुक्रिया, आपको हमारी कोशिश कैसी लगी जरूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।